अमूमी तौर पर हम सब के लिए इफेक्टिव हो। वी ऑल हैव डिफरेंट चैलेंजेस, बट इंशाल्लाह इन सम वे और अनदर आपको ये फ्रेमवर्क हेल्प करना चाहिए। बात सारी ये है कि दवा फायदा तभी देगी जब मरीज उसको इस्तेमाल करेगा, राइट? सो अगेन एक दफा फिर से अपनी नीयत को देख लीजिए। नीयत को इरादे में और अज़म में इंशाल्लाह हमने तब्दील करना है कि हमने करना है। ओके, सो ऑन पेज नंबर 1 आप नीचे देखेंगे कि एक पॉइंट लिखा है रीसेटिंग टाइडिंग माइंडसेट्स। अब क्या होता है कि हम जो है ना प्रैक्टिकल की तरफ बात कर रहे होते हैं कि अच्छा करना कैसे है, मगर मसला ये होता है कि उसके पीछे हमारी कुछ सोच है, कोई हमारे प्रॉब्लमैटिक व्यूज हैं, या बचपन से हमारी कोई सोचें अंदर हैं जिसकी वजह से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सो बिफोर वी गेट टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द फ्रेमवर्क, हम उन अपने पैराडाइम्स को, अपनी सोचों को रियलाइन करना है। अच्छा, मुझे पूछना है कि आवाज क्लियर है और मेरी उर्दू इंग्लिश के मिक्स से सब कंफर्टेबल है? ऐसा तो नहीं है किसी को समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा उर्दू है या ज्यादा इंग्लिश है? बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है आज हमारे पास अस्सलामुअलैकुम। मुख्तलिफ जगहों से लोग हैं। अस्सलामुअलैकुम मरियम। मरियम, जी, क्या हमें इसके बाद इस रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग सॉरी अवेलेबल नहीं होती है। हम चाहते हैं कि ओके। आप से फायदा उठाएं, लाइव सेशन से नोट टेकिंग दैट्स करें। ग्रेट। अलबत्ता एक चीज जो आपको मिलेगी वो ये है ऑप्शन कि जब भी ये वर्कशॉप रिपीट होगी, आपने अगर एक दफा अटेंड किया तो रिपीट सेशन इज अ गिफ्ट। और हमारे थैंक्स। पास लोग कर जज़ाक चुके हैं, वो रिफ्रेश करते हैं, वो कहते हैं हमारी अल्लाह। मोटिवेशन कम हो गई थी, हमने रिफ्रेशर किया है, नाउ वी आर मोटिवेटेड अगेन। सो वो आप ऑप्शन यू कैन ऑलवेज कैश ऑन दैट ऑप्शन। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो वी आर रीसेटिंग टाइडिंग माइंडसेट्स, ठीक है। अच्छा, हम लोग का जो पहला पॉइंट है इसमें, यू कांट टाइडी इफ यू नेवर लर्न हाउ टू। ठीक है, पहली बात यह है कि हम समझते हैं कि बस सफाई और टाइडी करना बस आ ही जाता है, मगर ये उन चीजों में से है जो जिंदगी में इतनी अहम होती है मगर हमें कभी सिखाई नहीं गई। आपको और मुझे छोटे होते थे तो ये कहते थे कमरा साफ करो, अलमारी साफ करो, दराज साफ करो। हम में से बहुत से कम लोगों को सिखाया गया कि ये करते कैसे हैं। एंड इट्स अ स्किल, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल स्किल। मुझे याद है मेरी कजिन थी, शी वाज वेरी टाइडी। तो मेरी जो मामी थी बोलती रहती थी बेटा सफाई करो, खाना साफ करो, कपड़े तय करो। वो नहीं करती थी, आखिर में मामी तंग आ जाती थी और फिर तंग आकर उसकी पूरी अलमारी की चीजें बाहर फेंक देती थी और वो कई दिन तक जमीन पर पड़ी रहती थी। एंड it's a battle for many of us. It was a battle when we were children, it's a battle with our children. We did not learn how to tidy. तो इंशाल्लाह जब हम ये सीखेंगे तो हमारे पास एक स्किल आ जाएगा, जैसे कुकिंग एक स्किल है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल है। कुछ लोग बाय नेचर टाइडी होते हैं या उन्होंने देखकर सीख लिया होता है। हम में से कुछ लोग के पेरेंट्स बहुत टाइडी होते हैं बट समहाउ वी डिड नॉट पे अटेंशन एंड वी डिडंट लर्न। तो अब हमारे पास एक स्किल आ जाएगा जो बहुत इजीली ट्रांसफरेबल है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने बच्चों को सिखाएं। जैसे हमने सीखा है पहले हम करेंगे, थोड़ा बच्चों के साथ, हमारे बहुत से लोगों के साथ लग जाते हैं, अगर नहीं लगते तो थोड़ा थोड़ा करके उनको भी हम सिखाएंगे। ओके, पॉइंट नंबर 2 इज, सॉरी मैंने स्लाइड आगे नहीं की। स्लाइड पे हमने, सॉरी सेशन पे लिखा है कि इस आज के सेशन में हम क्या बातें करेंगे। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कशॉप्स, व्हाई कांट आई कीप माय रूम इन ऑर्डर, रीसेटिंग टाइडिंग माइंडसेट्स, बिफोर वी बिगिन द प्रोसेस एंड वेयर टू बिगिन। आज हम ये कवर करेंगे। हर चीज की स्लाइड नहीं है, आप लोग को जो नोट्स दिए हैं वहां से भी रेफर करना है। अभी हम इसी स्लाइड पर हैं। सॉरी मैंने कुछ स्किप कर मिस कर दी, ये रीसेटिंग टाइडिंग माइंडसेट्स पर हम हैं। ओके, so the second point is tidy once and properly. हम में से कुछ लोगों के लिए नया है, हम समझते हैं हर साल स्प्रिंग क्लीनिंग करनी होती है, हर चीज करनी होती है, बट अगर आप इस प्रोसेस को वंस करेंगे प्रॉपरली, ये काफी हद तक मेंटेन रहता है अगर आप इसको मेंटेनेंस देते रहें। और बस थोड़ा बहुत आपने इसको रीडू करना होता है, बट हर दफा आपको अपना पूरा घर उल्टा नहीं करना होता।
So the second thing is tidying once is very effective, just needs maintenance. Point number 3 जो है ना, ये बहुत अहम है इस फ्रेमवर्क का। ऐसा होता है कि जब हम सफाई करते हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा आज मैं किचन साफ कर रही हूँ, फिर मैं सारी किचन की अलमारियां निकालती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अच्छा आज मैं अपना कमरा कर रही हूँ, आज मैं बच्चों का कमरा कर रही हूँ, आज मैं बैठक कर रही हूँ, आज मैं स्टोर कर रही हूँ। ऐसे ही होता है ना, हमने अपने बड़ों को भी ऐसे ही सफाई करते देखकर हम भी ऐसे करते हैं। मगर इस फ्रेमवर्क का जो एक बहुत अहम नुक्ता है वो पॉइंट नंबर 3 है कि सॉर्ट बाय कैटेगरी नॉट बाय लोकेशन। हम अपनी टाइडिंग कैटेगरी के हिसाब से करेंगे, लोकेशन से नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं करेंगे कि अच्छा आज मैं अपना कमरा कर रही हूँ, मैं अपने कमरे की बुक्स कर रही हूँ, कल जो मेरी बुक्स स्टडी में पढ़ी है मैं उनको कर रही हूँ। जब हम बुक्स करेंगे तो हम सिर्फ बुक्स करेंगे और हम वो बुक्स हर लोकेशन में करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसका फर्क क्या है। पॉइंट नंबर 4, डोंट चेंज द मेथड टू सूट योर पर्सनैलिटी। हम में से कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, मैं इसको जरा ट्वीक कर लूं। ये फ्रेमवर्क थाउजेंड्स ऑफ पीपल पर आजमाया हुआ है। मैंने भी जब किताब उठाई तो मैंने कहा आई विल बी द फर्स्ट पर्सन दिस सिस्टम विल फेल ऑन, बिकॉज आई एम सच अ क्रॉनिक मेसी पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि अब मैं बिल्कुल क्योर हो गई हूँ, बट आई वुड से फार फार बेटर देन व्हाट आई वाज। तो ये सिस्टम इंशाल्लाह थाउजेंड्स ऑफ लोगों पे टेस्टेड है एंड इट वर्क्स, सो देयर इज नो नीड टू चेंज इट। मैं एक सेकेंड पॉइंट्स लिख रही हूँ ताकि आसानी हो जाए। Sorry, I have a quick question. पूछने तायरा। जी, ये आपने जो फोर्थ पॉइंट बताया है, don't change your method to choose your person. No, sorry, the third point, sort by category, not by location. So I don't know, लेकिन I used to, जाहिर है जो हमें सिखाया गया है कि आप लोकेशन के हिसाब से एक 1 by 1 ये कमरा कर लें वो कमरा कर लें, बट recently मुझे तकरीबन 1.5 year हुए हैं, I've shifted house, तो I've started doing by category, लेकिन वो हो नहीं रहा है because like my clothes are all over the place and it's like in all the rooms and all the boxes, and you know I have not even opened a few boxes because I'm like God, there is overwhelming amounts of clothes and मैं अपने ही clothes खत्म करके दूसरी category पे जा ही नहीं पा रही हूँ. It's just like, and I want to give away, and of course I cannot let go, like you mentioned, probably is the hoarding and हुब्बे दुनिया, लेकिन मैं दूसरी कैटेगरी पे जा ही नहीं पा रही हूँ. I'm just stuck. राइट, बिल्कुल है, ऐसा हो सकता है आपके साथ हो रहा हो, बट द पॉइंट इज दैट इट नीड्स टू बी डन राइट। सो अभी इंशाल्लाह तायरा जब हम फ्रेमवर्क करेंगे प्लीज सी अगर आपको कहीं इसकी मिल रहा है कोई हेल्प। वन ऑफ द इश्यूज इज द अमाउंट ऑफ स्टफ वी हैव, ठीक है। तो कॉमन सेंस ये है कि वो आप कर ही नहीं पा रहे बिकॉज हम सबकी इतनी मसरूफियत है। 2-3 बातें, पहली बात ये है कि आप कितना कंसिस्टेंटली कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, आपके डिस्कार्ड करने का तरीका क्या है। वी विल गो थ्रू दीज पॉइंट्स। अगर आपको एक्टिविटीज करने के बाद, इस हफ्ते का होमवर्क करने के बाद भी नहीं लग रहा कि कोई फर्क है, देन इंशाल्लाह हम साइट पे आपको करके ना वी विल टैकल योर थिंग इंडिपेंडेंटली इंशाल्लाह फिर, ठीक है। बट हाउ अबाउट वी गो थ्रू द फ्रेमवर्क एंड सी, हो सकता है कहीं कुछ डिफरेंटली इस फ्रेमवर्क में हो, दैट माइट हेल्प। Sure, jazakallah. आइए इंशाल्लाह। ओके, पॉइंट नंबर 3 is sort by category not by location. Point number 4 is don't change the method to suit your personality. ठीक है। हम आगे जब बात करेंगे एक चीज की कि डिस्कार्ड कैसे करना है, हम सब डिफरेंट सोच के साथ आएंगे कि कैसे करना है, बट अगर फ्रेमवर्क को आप चाहते हैं कि इफेक्टिव हो, देन वी हैव टू स्टिक टू इट्स प्रिंसिपल्स अगर हम चाह रहे हैं कि वो रिजल्ट्स हो जो इस फ्रेमवर्क से मिलते हैं। एक मिनट। ओके, पॉइंट नंबर 5, मेक टाइडिंग अ स्पेशल इवेंट। ये एक बिल्कुल पैराडॉक्स लगता है,
हम में से ज्यादातर लोगों को सफाई करना बहुत बुरा लगता है, ये वो काम है जो हम आखिर के लिए छोड़ते हैं और कभी नहीं करना चाहते। बस इंशाल्लाह जब इसके रिजल्ट्स देखेंगे ना, इसका सेकंड पॉइंट से ताल्लुक है, टाइडी वंस एंड प्रॉपरली। जब आप एक दफा करते हैं और आप उसके रिजल्ट्स देखना शुरू करते हैं ना, वो आपको ड्राइव करता है टू कीप गोइंग, एंड देन इट बिकम्स स्पेशल टू यू। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे जो लॉज हैं, मेरे हस्बैंड है, वो टाइडी हैं बाय नेचर अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन माय मदर इन लॉ इज, तो वो बच्चों में भी आई, एंड आई स्ट्रगल्ड एंड द हाउस यूज्ड टू बी अ मेस, और ये चीज मेरे हस्बैंड को बहुत परेशान करती थी। तो संडे को ना, इतवार को कहते थे चलो सफाई कर, घर को जरा साफ करते हैं, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक इतवार है, छुट्टी का दिन है, ऑफ ऑल द थिंग्स आई डोंट वांट टू टाइडी, but it used to be something that he just said we had to do, and I hated it. But it grew on me. जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि इस टाइडिंग का पूरी लाइफ पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, it started becoming special to me. And वही बात है कि हो सकता है एक चीज तुम्हें बुरी लगती हो मगर वो तुम्हारे लिए अच्छी है ना, कुरान में आता है, और हो सकता है कोई चीज तुम्हें अच्छी लगती हो तुम्हारे लिए बुरी हो। So tidying is one of those things we will initially not like, but the results will make us realize it's good for us, inshallah. So I'm sharing the point chat पे सारे, to make tidying a special event. अगर आप tidying को एक pleasant उससे करेंगे, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी उसको पिक करेंगे कि एक पॉजिटिव वाइब है tidying में। अच्छा, आप लोगों के लिए इनसे से पॉइंट्स लगा आपको कि आपको कुछ माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होगी, या यू आर इन प्लेस विद दीस पॉइंट्स? कौन से पॉइंट्स आपके लिए नए हैं इसमें से? जी बिल्कुल। हम इस फ्रेमवर्क को सीखेंगे, विल रियलाइज इतनी प्रैक्टिकल स्किल है और ये सीखी जा सकती थी, और हमें इतने सारे जो मसाइल हैं हम उनसे बच सकते हैं और बच्चों को भी बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, दैट यू कांट चूज अ मेथड टू सूट योर पर्सनालिटी। ये है, कभी इंसान कहते नहीं ये मेरी नेचर ऐसी नहीं है मैं ऐसे कर लूं, तो वी सजेस्ट दैट यू स्टिक द फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल जो पॉइंट है कि सॉर्ट बाय कैटेगरी नॉट बाय लोकेशन, हो सकता है आप कहें नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे बाय लोकेशन करना है, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आता। जी, जब हम ये कह रहे हैं ना टाइडी वंस, आपका ये पॉइंट अच्छा है मदिया सल्फी। आप बताएं, व्हेन आई से टाइडी वंस, अगर आपको पूरे घर को करना है आपके ख्याल से कितना वक्त लगेगा? आप लोग अपना एस्टिमेट बताएं कि आपको लगता है कितना वक्त लगेगा। सही है। सो वी हैव आंसर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 वीक टू फॉरएवर। ठीक है ना, 1 वीक है ना फॉरएवर है, इंशाल्लाह। डिपेंडिंग ऑन योर स्पेस एंड द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू हैव, इट टेक्स अ कपल ऑफ मंथ्स। ठीक है। सो व्हेन वी से वंस, इट डजंट मीन कि आप एक हफ्ते में करें या 2 हफ्ते में करें, इट विल टेक सेवरल वीक्स एंड इट कैन टेक अ फ्यू मंथ्स। ठीक है। तो इंशाल्लाह द पॉइंट इज के बस वी हैव टू बिगिन, और कंसिस्टेंसी इज द की।
ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, जिसने जो एस्टिमेट लिखा है ना वो जहन में रखें और फिर आप देखिएगा कि कितना वक्त लगता है। ओके, नाउ बिफोर वी बिगिन एक एक्सरसाइज हम करेंगे। कि बिफोर वी बिगिन आप सब अपने घर को तस्वुर में लाइए। ठीक है, आंखें बंद करें और अपनी अपने घर की स्पेस को तस्वुर में लाइए और विजुअलाइज करें कि अभी जैसे आपका घर है उसको विजुअलाइज करें। ठीक है, नाउ विजुअलाइज योर आइडियल स्पेस, कि आपका घर जो आप कहते हैं टाइडी हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, डिक्लटर्ड हो, वो आइडियल स्पेस दिखती कैसे, लाइक वेरी विविडली उसको इमेजिन करें। इट कुड बी लाइक सारे बिस्तर बने हुए हैं, किताबें शेल्व्स में हैं, चीजें कम हैं, यू नो। आई वांट यू टू विजुअलाइज एंड देन शेयर व्हाट इट लुक्स लाइक। ठीक है, आपकी तस्वीर में घर की हर चीज अपनी जगह पर है। ठीक है, लॉन्ड्री फोल्डेड, cupboards in order, toys not stacked into shelves। ठीक है, सही है। ओके, सब शेयर करें प्लीज। Are you seeing less stuff? Are you seeing more कम furniture, कम सामान, कम decoration pieces, पौधे, पंखे साफ, दराज कैसे होंगे, बेडशीट्स कैसी होंगी बिछी हुई। किताब में वो एक अपनी क्लाइंट का लिखती हैं कि वो उसका छोटा सा घर था, तकरीबन एक कमरे पर मुश्तमिल था और वो इतना मेसी था कि अ, बिस्तर पर सारे कपड़े होते थे और रात में जब सोना होता था बिस्तर से नीचे गिराती थी और जब उसने सुबह उठकर कमरे में चलना होता था तो सारे कपड़े बिस्तर पे रखती थी। So when she was asked what your ideal space looks like, she said my bed is made all the time, मेरी चादर बिल्कुल सीधी होगी, कमरे में कोई चीज नहीं होगी, सब अलमारियों में होगी और बेड साइड पर एक लैंप होगा जिस पर मेरी किताब होगी जो मैं रात को पढूं और रात को मैं नहा कर पुरसकून होकर साफ सुथरे कमरे में सो। एंड दैट्स इवेंचुअली द रूम दैट शी टर्न इनटू। ठीक है, सो अब आपकी जो आइडियल स्पेस है ना, दैट इज द पिक्चर दैट नीड्स टू स्टे इन योर माइंड, ताकि आपको पता हो इस प्रोसेस के एंड में जैसे आपको लग रहा है कभी खत्म नहीं हो रहा, बहुत लंबा है, दैट पिक्चर विल कीप अस गोइंग। ठीक है, नो विजुअल क्लटर, ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज्ड हो, लॉन्ड्री फोल्डेड हो, टॉयज इन प्लेस। अब अगर ये पूछा जाए कि आपको ऐसी स्पेस क्यों चाहिए, व्हाई डू यू envision such a space, why would you like the space to look like this? ठीक है, जैसे सबीना ने एक बात कही, नो यूटेंसिल्स इन द सिंक। हम में से कुछ लोगों को ये चीज इतनी डिस्टर्ब करती है कि वो पहाड़ बने हुए होते हैं सिंक में कि हमसे और काम करना मुश्किल होते हैं। एंड व्हाट वी डोंट रियलाइज इज
कि हमारी फिजिकल स्पेस का हमारे ऊपर कितना गहरा असर है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहारत निस्फ ईमान है, उन्होंने एक फिजिकल कंडीशन को हमारी आधे ईमान के साथ कोरिलेट किया। राइट, हमारी तहारत, हमारी अपनी फिजिकल तहारत, हमारी स्पेस की सफाई तहारत हमारे ईमान को मुतासिर करती है। और ये चीज आप लोग इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइडी अप करेंगे, ग्रुप में भी आप 3-4 दिन है, आपने देखा होगा लोगों की तस्वीरें भी आ रही होती हैं एंड देयर शेयरिंग ऑन एंड ऑफ। इस प्रोसेस के बाद आपके ईमान में फर्क पड़ेगा, आपकी इबादत में फर्क पड़ेगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट में फर्क पड़ेगा, आपके टेम्परामेंट में फर्क पड़ेगा, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ेगा। So we don't realize that currently a lot of things we're experiencing is because of the physical space, the condition of our space. और हम समझ रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी फिजिकल स्पेस ले रहा है, ये सारा क्लटर हमारी फिजिकल स्पेस ले रहा है, बट वो हमारी मेंटल स्पेस ले रहा होता है। एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे और आपके दिमाग में वो अलमारी जो उसका हशर हुआ हुआ है, वो जो बुक्स सारी पड़ी हुई है, और हर दफा जब हम उससे गुजरते हैं तो हम कहते हैं यार ये भी समेटना है, ये भी समेटना है, ओ माय गॉड दिस इज अ मेस। एंड हमारी मेंटल स्पेस क्लटर हुई हुई होती है इसकी वजह से। एंड एज अ रिजल्ट हम अपने रिलेशनशिप्स को नहीं इन्वेस्ट कर पाते, हम अपने प्रोजेक्ट्स को, जो हमारे गोल्स एंड ड्रीम्स हैं, जो हमारी शौक हैं, हम उनको नहीं दे पाते। तो रीजन यू वांट टू हैव अ टाइडी स्पेस इज पीस ऑफ माइंड है, सेव सम एनर्जी, रिफ्रेशिंग होती है टाइडी स्पेस, इट फील्स कंफर्टेबल, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, सो अगेन हम ये इसलिए एक्सरसाइज करते हैं कि जब अगेन बिकम्स डिफिकल्ट एंड वी नॉट मोटिवेटेड, ये दोनों चीजें हमारे जहन में हो, वो आइडियल स्पेस हम अचीव करेंगे और उससे जो सुकून हमें मिलेगा और हमारी फैमिली को मिलेगा। सबीना इंशाल्लाह जब आप कर लेंगी ये प्रोसेस, आपको फर्क महसूस होगा कि आपकी एजिटेशन जो मेस को देखकर होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो एजिटेशन नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन एंड गेट इनटू द प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस के दो मरहले हैं, ठीक है, इट हैज 2 स्टेप्स और दोनों अहम है। ठीक है, वी कैन नॉट स्किप द फर्स्ट स्टेप टू गो टू द सेकंड वन। हम में से बहुत से लोग ये कर रहे होते हैं। पहला स्टेप है डिस्कार्ड करना। ठीक है, हम या तो ये कर नहीं रहे होते हैं और हम अपने क्लटर को रीऑर्गेनाइज करते हैं, या हम ये सही से डिस्कार्ड नहीं करते और एक इनकम्प्लीट डीक्लटरिंग को रीऑर्गेनाइज करते हैं। दिस फर्स्ट स्टेप इज सो इम्पोर्टेंट, इसको सही से करना। जैसे ताहिरा कह रही हैं कि खत्म ही नहीं होता, तो अब हम देखेंगे कि क्या हम सही तरह डिस्कार्ड कर रहे हैं या नहीं। मेरे और आपके पास इतना सामान कैसे है? जब सहाबा दुनिया में इतने बड़े काम करके चले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल में इतनी बड़ी एक मोज़े जैसी एक सिस्टम हमें देकर गए और उसको इम्प्लीमेंट कर गए, और उससे दुनिया में जो चेंज आया, अगर वो 2-4 चीजों के साथ ये काम कर सकते हैं, तो मैं और आप इतने सारे सामान के साथ क्यों समझ रहे हैं कि हम वो कर सकते हैं या हमें जरूरत है इस सामान की। असल मसला ये है कि हम समझ रहे हैं इतने सारे सामान के साथ हम कामयाब हो जाएंगे, जबकि द रियलिटी इज दिस इज ऑल द वेट दैट इज वेइंग अस डाउन। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को देखें, तो हम ये कहें कि वो ऊंची मंजिलों के मुसाफिर थे, है ना। हम इस मेटाफर को अगर फिजिकली सोचें कि ऊंची मंजिलों के मुसाफिर, अगर हम किसी को सोचें कोई पहाड़ चढ़ रहा है ना, ट्रैकिंग की होगी आप में से जिन लोगों ने पहाड़ चढ़ा होगा, तो क्या होता है, क्या चीज होती है? आप ट्रैकिंग से पहले अपने सामान को क्या करते हैं?
कैसा, कितना सामान लेकर जाते हैं? हल्का रखते हैं ना। मतलब आपने हमेशा यही सुना होगा कि ट्रैकर्स जो है वो लेयर्स में रखते हैं सामान, भारी सामान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए वजन कम मदद करता है और कम कुवत इस्तेमाल होती है। राइट? या तो आप वजन उठाने में कुवत लगा सकते हैं या पहाड़ चढ़ने में लगा सकते हैं। तो अगर मैंने और आपने जिंदगी में बड़े काम करने हैं ना, तो हमें इस दुनिया का वजन में और आप उठा के चल रहे हैं, जो हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। जो क्लटर हमारे घर में और जो पोजेशंस हमारी हैं, दे डिमांड हमारी, रोज हमारी एनर्जी डिमांड करते हैं मेंटेनेंस में। और उसका नतीजा ये होता है कि मैं और आप बड़े विजन्स को हासिल ही नहीं कर पाते। ये सबक तो दुनिया के आम लोग भी समझ गए हैं, जो दीन की फिरासत नहीं रखते। जैसे स्टीव जॉब्स था, वो कहता था मैं सिर्फ काली शर्ट और ब्लू जीन्स रखता हूँ। एवरी डे आई वेयर द सेम थिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू गो थ्रू डिसीजन फटीग। रोज बैठ के अलमारी के सामने आज मैं क्या पहनूं, पिछली दफा क्या पहना था, क्या अच्छा लग रहा है, क्या फैशन में। आई वेयर द सेम थिंग एवरी डे बिकॉज आई हैव बिगर डिसीजंस एंड मोर इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू मेक। जब लोग दुनिया की खातिर ऐसा माइंडसेट रख सकते हैं, तो मैं और आप तो बहुत बड़ी सोच के हामिल हैं। हमने तो आखिरत भी कॉन्कर करनी है, हमने तो दुनिया भी कॉन्कर करनी है। तो मेरा और आपका वजन दुनिया का इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? We need to lighten our weight for the sake of दुनिया, so that every day हम रोज इस सामान की खिदमत नहीं कर रहे, हम अपने विजन्स की तरफ अपनी एनर्जीज डाइवर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमने इसका जवाब देना है। कभी सहाबा की कोई बात सुने ना कि वो कहते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं याद, कुछ मफहूम ऐसा है कि पानी के लिए भी, इस ठंडे मीठे पानी के लिए भी, तो कहते इसका भी सवाल। क्या मैं और आप सोचते हैं कि दस्तरखान पे हमारी इतनी सारी चीजें होती हैं, जिस खाने को बनाने के लिए हमारे घंटों लग जाते हैं, कि हमने इस एक खाने के अंदर 10-10 हमारी इंग्रेडिएंट्स जाती हैं। हम कहते हैं ना वन डिश पकी है, एक्चुअली हम वन डिश नहीं पका रहे होते, हमारी वन डिश के अंदर भी 10 चीजें होती हैं। सहाबा की वन डिश क्या होती थी? सिरका, दैट्स इट, वन इंग्रेडिएंट। दूध, जैतून का तेल। हमारी तो एक एक डिश में 10 चीजें हैं और उसको हम वन डिश बोलते हैं। तो हमने कितनी चीजों के हिसाब देने हैं? व्हाट आर वी सेटिंग आवरसेल्व्स अप फॉर? तो हमने इस वजन को कम करना है। एक किस्सा एक दफा पढ़ा कि कोई पुराना वाकया है कि एक साहब थे, का नाम फरीदुद्दीन अत्तार था, हमारे बुजुर्गों में जिनका किस्सा आता है। और उनकी इतर का कारोबार, और उनकी दुकान में बहुत सारी इतर लगी हुई थी, इतर की शीशियां लगी हुई। और एक दरवेश जैसा आदमी आया और दरवाजे पे खड़ा हुआ और उसने कहा, उनकी देखते जा रहा है ना। और फरीदुद्दीन अत्तार उस वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं थे, उनकी जिंदगी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं थी। तो ये दरवेश आया और देखते जा रहा है, तो उन्होंने कहा, फरीदुद्दीन अत्तार ने, क्या देख रहे हो? तो उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी रूह कैसे कब्ज होगी। तो उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा, मैं सोचता हूँ तुम्हारी रूह इधर की हर बोतल से गुजरेगी और वो कितनी मुश्किल होगी। तो फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा, तो तुम्हारी कैसे कब्ज होगी? उसने कहा, ऐसे। और वो वहीं गिर गया और फौत हो गया। And that became a life-changing moment for फरीदुद्दीन अत्तार, और फिर उनकी जिंदगी बदल गई। तो मेरे और आपके सोचने की बात यह है कि मैंने और आपने जो सामान दुनिया का रखा हुआ है, ये हमारी दुनिया की अटैचमेंट है ना। हम निकालते हुए हमें मुश्किल हो रही है, तो जिस वक्त हमें दुनिया छोड़नी होगी तो हमें कितनी मुश्किल होगी। मैंने ये वर्कशॉप जनरली ऑनलाइन कराई है, मगर चंद साल पहले मैंने ऑन साइट अपनी बहन के घर इस्लामाबाद में कराई, और बहुत ही मैंने इसका ना एक कंडेंस्ड वर्जन कराया, मेरा ख्याल है घंटे में कराया। तो काफी सारे लोग आए, बाजी के एक ससुराली रिश्तेदार भी आए। और हम एक्टिविटी में जैसे कहते हैं कि सामान लेकर आए, तो वो अपना मेकअप बॉक्स लेकर आए। और जब खोला तो आई मीन मे बी देयर वर लाइक 50 लिपस्टिक्स, और ऐसे रंग थे जो शायद मैंने कभी देखे भी नहीं है। ऑरेंज थे, पर्पल थे, भरा हुआ था मेकअप बॉक्स।
एंड शी वाज फाइंडिंग इट हार्ड टू लेट गो. शी सेड मुझे ये रंग भी पसंद है, और खराब मतलब नहीं, पुरानी हो जाती है लिपस्टिकें, रैंसिड हो जाती हैं, ये भी पसंद है मुझे, ये भी अच्छा लग रहा है. एनीवे शी स्टिल मैनेज्ड टू टेक सम आउट. फिर कहने लगी मेरे घर आना, मैं तुम्हें दिखाऊं जरा मेरे कपड़ों का हाल. जब मैं उनके घर गई और मैंने कपड़े देखे हैं, मैंने जिंदगी में इतने कपड़े नहीं देखे. मतलब दुकान की भी बात कर रही. शी हैड रैक्स एंड रैक्स ऑफ क्लोथ्स. उनकी अपनी कबर्ड्स भरी हुई थी, उनके कमरे में जो उनके हस्बैंड की स्पेस थी वो ली हुई थी. उन्होंने स्टोर लिया हुआ था, उन्होंने अपने वालिद जो फौत हो चुके थे उनकी अलमारियों में डाल चुके थे. एक और कमरे की बिस्तर, रैक, बिस्तर के नीचे हीप्स, जस्ट हीप्स एंड हीप्स ऑफ क्लोथ्स. एंड शी काम करती थी और जो कमाती थी कपड़ों में लगाती थी. एंड कहती थी, शायद कहती मैं हर रोज एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, मेरे पास कोई 3 पीस होता नहीं है, किसी की कमीज, किसी का कुछ. मैंने शायद 3 साल में कुछ रिपीट नहीं किया है. अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये बात डाली एंड शी स्टार्टेड टेकिंग स्टफ आउट. उन्होंने ट्रक लोड्स सामान निकाला. मेरी बहन के घर सामान आता था, हीप्स एंड हीप्स ऑफ स्टफ, और उन्होंने गरीबों में बांटा, ट्रक्स अपने काम वालों के गांव में भेजे. एंड शी वाज ऑन दिस प्रोसेस आई थिंक फॉर द पास्ट 2-3 years. ये अल्लाह की प्लानिंग थी कि शी वाज डाइग एंड शी वाज नॉट वेरी ओल्ड, 50s में होंगी. लास्ट ईयर शी वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर. और वो कैंसर इतना जल्दी फैला, और सॉरी वो इतना जल्दी फैला कि तकरीबन महीने पहले वो फौत हो गई. और हम बस उनकी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके जाने का वक्त लिखा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जिंदगी में अपने हाथ से दे सकी और उसका अजर कमा सकी. वरना क्या होना था, मौत के बाद तो विरासत बन जानी थी, वो तो जाना ही था. फिर जिंदगी में मैं और आप देंगे तो हमारे हाथ से किसी के काम आएगा जिस वक्त जिसकी जरूरत है. जब वो फट जाएंगे, उस पे स्टेन्स आ जाएंगे, हम में से कुछ लोग सामान रखते हैं, कपड़ों पे स्टेन्स आ जाते हैं, बैग्स जो है उनकी लेदर निकलने लग जाती है, लेदराइट फटने लग जाती है. तो उनकी बच्चियां कह रही थी कि थैंक गॉड मामा हैड टेकन आउट सो मच स्टफ, देयर इज स्टिल अ लॉट लेफ्ट, बट अम्मी ने बहुत निकाल दिया. तो मैं और आप सोचें कि हम जब निकालें तो हम अपनी दुनिया का भी बोझ कम कर रहे हैं, हम अपनी आखिरत का भी बोझ कम कर रहे हैं. So this first step needs to be done very honestly, very sincerely, with both dunya and akhirat in mind. अच्छा, हाँ, अब मुझे आप ये बताइए कि आप लोग जब डीक्लटर करते हैं, सामान निकालते हैं, आप क्या पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं सामान निकालने के लिए? What criteria do you use to say ये रखना है, ये दे देना है? प्लीज आप मुझसे शेयर करें. जो सामान हमने बहुत अरसे से इस्तेमाल नहीं किया, ये काम का नहीं है, ये करामत नहीं है, ये वो सामान है जिसकी हमें बाद में जरूरत होगी. डू आई नीड इट, विल आई यूज इट, विल आई वेयर इट. ठीक है, ओके. अच्छा, अब हम आपसे शेयर करेंगे ये वर्कशॉप का पहला पॉइंट जो आपसे कहा था बहुत क्रिटिकल है, वो ये है कि सॉर्ट बाय कैटेगरी नॉट बाय लोकेशन. ये दूसरा अहम नुक्ता है और सबसे ज्यादा अहम नुक्ता है कि डिस्कार्ड करने का क्राइटेरिया क्या है. हम में से कुछ लोग कहते हैं ये मैंने 6 महीने से नहीं इस्तेमाल किया, ये मेरे काम नहीं आएगा, ये मेरे काम आएगा, ये बहुत महंगा था, ये अम्मी ने दिया था, ये मैं वहां से लाई थी. और इन चीजों को सोचते हुए हम या तो रखते हैं या देते हैं. बट फॉर द सेक ऑफ दिस वर्कशॉप वी विल शेयर अनदर क्राइटेरिया. देखिए, वैसे तो मुसलमान के लिए जरूरत का क्राइटेरिया काफी होना चाहिए, मगर मसला क्या है,
इन एसेंस जरूरत ही काफी होनी चाहिए एज अ क्राइटेरिया, बट मसला क्या है कि प्रैक्टिकली मेरे और आपकी जरूरत की डेफिनेशन मस्क हो चुकी है, डिस्टॉर्ट हो चुकी है। एक मुसलमान की जो नजर में जरूरत होनी चाहिए, मेरी और आपकी तो बहुत कहीं दूर है। हमारी तो पता नहीं वांट्स की कितनी लंबी लिस्ट भी जरूरत में आ जाती है। और इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक फिल्टर होता है ना, कोई भी चीज को हम फिल्टर करने के लिए, फर्ज करें हमने आटा छानना है, तो हम बारीक सी छन्नी इस्तेमाल करते हैं जिससे उसका गंद, कोई कीड़ा वो छन जाता है। बट मैं और आप अगर आटे को फल धोकर जो सुखाने वाली टोकरी होती है ना, उसमें बड़े सुराख होते हैं, उससे अगर छानने लग जाएंगे तो क्या होगा? उसका भूसा भी चला जाएगा, कोई कीड़ा होगा वो भी सुराख से गुजर जाएगा। तो मेरे और आपके साथ ये हो रहा है। हमारी जो जरूरत की छन्नी थी ना, फिल्टर, जिससे रुक जाना चाहिए था कि नहीं ये मेरी जरूरत की चीज नहीं है, आई डोंट नीड दिस, मुझे खरीदनी नहीं है, ये अगर आ गई है तो मेरी जरूरत की नहीं है, तो किसी और की जरूरत की है। मेरे और आपके फिल्टर के सुराख इतने बड़े हो चुके हैं कि उसमें से सारी वांट्स भी चली जाती हैं, डिजायर्स भी चली जाती हैं, ख्वाब भी चले जाते हैं। एंड आपके और मेरे घर के वो हाल है जो हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ समझें, इस फिल्टर को, इस छन्नी को, इन होल्स को छोटा करने के लिए हम क्राइटेरिया को थोड़ा सा बदलेंगे, ताकि मैं और आप जो है वो रुक जाएं और हमारी चीजें ज्यादा इफेक्टिवली फिल्टर हो जाएं। ओके, सो जो हम क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि हम अपनी जो भी कैटेगरी टाइडी कर रहे हैं उसकी हर चीज उठाएंगे। और हर चीज का मतलब है हर चीज, एवरी आइटम। अब आप लोग सिर्फ सोच लें कि घर की हर आइटम को उठाना है, ठीक है, एंड दैट्स गोइंग टू गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ मच वी हैव होर्डेड। आप अपनी हर आइटम को उठाकर पूछेंगे, डज इट स्पार्क जॉय? क्या ये चीज मेरी जिंदगी में कोई जॉय स्पार्क करती है? डज इट स्पार्क जॉय इन माई लाइफ? वो जो मेरा विजन था कि मेरा घर टाइडी हो और पीसफुल स्पेस हो, क्या ये आइटम उसके अंदर फिट होता है? और फिर आप रियलाइज करेंगे कि वी आर होल्डिंग ऑन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट स्पार्किंग जॉय इन आवर लाइफ, और वो सिर्फ हमने किसी वजह से रखी है। ये बहुत महंगा था, ये अमेरिका से कोई लाया था, ये मेरी खाला ने दिया था, बट ना तो हमने इस्तेमाल करना है, ना वो हमारे किसी काम का है, ना वो हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू रखता है। हाँ, हो सकता है कोई चीज आपके काम की हो बट इट डजंट स्पार्क जॉय, तो इसका ये मतलब भी हम निकाल देंगे। एक देगची है, पुरानी हो गई है, मगर आप इस्तेमाल करती हैं, वो नहीं निकालेंगे। मगर आपके पास एक डिनर सेट रखा हुआ है and it doesn't spark joy in your life or heart and you don't use it, every time you look at it you say यार ये वाला नहीं करना, ये नहीं मुझे पसंद, मगर वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो आपकी शादी पे आपको मिला था। तो हम हर आइटम को उस कैटेगरी के उठाएंगे एंड एवरी सिंगल आइटम, और हम पूछेंगे डज इट स्पार्क जॉय? और आप अपने पहले जवाब को लेंगे और आप उसको रैशनलाइज नहीं करेंगे, उसको इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि दिल आपकी गवाही दे दे। ठीक है, कोई सवाल है? क्योंकि इसके बाद हम अपनी एक्टिविटी करेंगे। सॉरी, आपने कहा कि हम ये सवाल करेंगे कि डज इट स्पार्क जॉय, एंड इफ द आंसर इज नो, हम दे देंगे। जी, बट वो फंक्शनल भी ना हो, मतलब आपके वो यूज में नहीं हो और वो आप उसको इस्तेमाल नहीं करें, कोई फंक्शन नहीं है उसका। जैसे फर्ज करें मुझे किसी ने सूट दिया है, ठीक है, वो महंगा है या जिसने दिया है मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, बट इट डजंट स्पार्क जॉय एंड आई डोंट वेयर इट, तो वो निकाल देंगे। What if it sparks joy? I've kept it to fit into it. How does that work? Which I'm never fitting into it forever. So, iska kya criteria? Like, till when can I wait? How will I let go? क्या करना चाहिए?
आपको खुद पे अपनी नियत को खुद टटोलना है, वो काफी है आपके लिए कि मैं क्या ये वजन प्रैक्टिकल टारगेट है, क्या मैं कर सकूंगी, और जब मैं कर लूंगी तो क्या ये मुझे फैशन, क्या ये डिजाइन मुझे पसंद है, मैं पहनूंगी। दूसरी चीज सोच लें कि या क्या मेरे पास इतने और सूट हैं और ये वाला मैं निकाल दूं किसी के काम आ जाएगा। ये सवाल आपको अपने से पूछना है। वी हैव टू बैलेंस इट विद व्हाट आवर विजन्स इन लाइफ आर, हमारे गोल्स क्या हैं, क्या हम इन चीजों को मेंटेन करने में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सारे सवालों को पूछकर आप इंशाल्लाह आई थिंक यू विल कम टू एन ऑनेस्ट आंसर। इंशाल्लाह। लगता है आपको तायरा हो जाएगा ऐसे? It's been so many years. I'm trying. I'm such a hoarder. It's just like so difficult. जैसे आप कह रही हैं attachments, ये इसने दिया था, ये यहाँ से gift आया था, ये अम्मा ने दिया था. Like literally, आपने कहा था कि pick up something that you want to give away, and I could not find 20 things because I was like, oh my god, कुछ नजर नहीं आ रहा है. सामने जो पड़ा हुआ है सब डेकोरेटेड है, ऑर्गेनाइज है, सब कुछ अपनी जगह में, लेकिन बॉक्सेस में इतनी चीजें पड़ी हैं जो खोल के भी लाइक आई डोंट इवन हैव, बिकॉज वो चीजें बाहर वाली ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही, कपड़े अपनी जगह पे नहीं जा पा रहे हैं, बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट टेक आउट एंड गिव, एंड देन एक्सक्यूजेस ये कि शलवार कमीज यहाँ कोई नहीं पहनता, पाकिस्तान भेजना चाहिए, अब वो कैसे भेजेंगे, कार्गो का हो नहीं रहा है. सो देयर सो मेनी इफ्स एंड बट्स के, पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह आप बहुत दुआ करें, बिकॉज अल्लाह के हाथ में हमारा दिल है, और आप अल्लाह से बात करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसान कर दीजिए वो काम जो आपको पसंद है. दुआ ये अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाह मुझे उस चीज की तौफीक दे जिससे आप मोहब्बत करते हैं और राजी हैं. देयर इज रियली नो पॉइंट इन एनीथिंग इन आवर लाइफ, चाहे वो इंसान है, चाहे वो चीज है, चाहे वो ख्वाहिशात और ख्वाब हैं, जिनको हम अपनी जिंदगी में रखे हुए, अगर अल्लाह उनसे राजी नहीं और वो अल्लाह की पसंद की चीज नहीं है, चाहे वो इंसान है, दोस्तियां हैं. एक दफा मैंने एक चीज पढ़ी थी, इट्स अ वेरी हार्श स्टेटमेंट, बट ये एक बहुत इंटरनलाइज्ड इंसान की सोच है. And he said, may Allah take everything away from you that takes you away from him. Nothing holds any value जो हमें अपने रब से दूर करता है. और अगर वो चीजें हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल आउटकम है, दुनिया की अटैचमेंट और दुनिया की चीजें हमें अपने रब से गैर मुतवज्जे करती हैं. तो अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि वो हमारे दिल को बदल दे. एंड इंशाल्लाह यू विल फाइंड एन इनर गाइडेंस कि अल्लाह आपके दिल में डालेगा इंशाल्लाह. अच्छा, तो आप सबके पास जो चीजें हैं, अच्छा आप ये पूछें डिस्कार्डिंग इज कैटेगरी वाइज, रूम वाइज और पर्टिकुलर कबर्ड स्पेस. इंशाल्लाह हम इसको तफसील में करेंगे कि कैटेगरी की लिस्ट मैं आपको दूंगी, बिकॉज उसमें भी एक वजह है कि कैटेगरी किस ऑर्डर में करनी है. ठीक है, एंड वी विल डिस्कस दिस इंशाल्लाह. वो हम आज सेशन क्लोज करने से पहले करेंगे. मैं आपको ऑर्डर ऑफ चीजें दूंगी, मोटी मोटी ऑर्डर दे दूंगी, और तफसीली चेकलिस्ट मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगी. उससे आपको अंदाजा होगा कि हमारे घर में सामान कितना है. ठीक है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे ना, तो हम जाहिर बात है हमारे इर्द गिर्द के लोग, जाहिर बात है उनको गम होगा, दे विल बी मोर्निंग. द लास्ट थिंग वी वांट टू लीव फॉर देम इज मेस टू सॉर्ट आउट. जो सामान मैं और आप नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, जबकि वो मेरा और आपका सामान है, कोई क्यों बैठकर उसको करेगा. और कितनी दुख की बात होगी कि हम अपने वरसा के लिए क्लटर छोड़ के जाएं. हमारी एक दोस्त है जिन्होंने वर्कशॉप की थी, और इसी तरह का जिक्र किया, तो कहने लगी हमारे वालिद साहब को घड़ियां और पेन रखने का बहुत शौक था, जमा करते थे, और दोनों चीजें महंगी हैं. कहते मगर जब वो फौत हुए तो हमारे पास कोई हल नहीं था, बल्कि हमने बस वो बांट दी थी. हमने नहीं देखा कितना महंगा पेन है, कितनी महंगी घड़ी है, किसको जा रही. बेहतर नहीं है कि मैं और आप अपनी जिंदगी में किसी को दे दें. ठीक है, इंशाल्लाह मुझे जो दुआएं याद आएंगी ना सबीना में शेयर कर दूंगी. ठीक है, आप वो 20 आइटम्स निकाल लें जो आप लोग लेकर आए हैं, अपने सामने रख लीजिए, और गो थ्रू एवरी, पिक अप एवरी आइटम एंड आस्क योरसेल्फ डज इट स्पार्क जॉय. आप 2 पाइल्स बनाएं, डिस्कार्ड पाइल, कीप पाइल. डिस्कार्ड में
में रखें अगर आपका दिल कहता है, डिस्कार्ड कीप पाइल में रखें अगर कहता है कीप, और उसको रैशनलाइज नहीं करना। आपका दिल इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के कीजिएगा, अल्लाह ताला आपके दिल को इंशाल्लाह गाइड करेंगे। बता दें